हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो खास करके बिहार राज्य से संबंधित है, जो युवा पीढ़ी के लिए आने वाले भविष्य में बहुत सारी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। उससे रिलेटेड जो वैकेंसी है उसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित है इससे आप बहुत सारे जो आपके दिमाग में मंथन चल रहे हैं वो निश्चित ही क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं अभी जो अस्थायी नियुक्ति बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है, उसके पश्चात ये मान के चलिए कि सितंबर लास्ट तक जो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी नियुक्ति का विज्ञापन आएगा। संभवतः बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी से रिलेटेड हम बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे, सटीक जानकारी आपको देंगे। विश्लेषण के आधार पर, जो तमाम समाचार पत्रों के आधार पर, विभिन्न स्रोतों के आधार पर जो हमें जानकारी उपलब्ध है उसी पे हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि वास्तव में देखा जाए पूरे भारत में, ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में वास्तव में बिहार राज्य जो है कहीं न कहीं वो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और वास्तव में युवाओं को उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के बहुत सारे मार्ग का सृजन कर रहा है। उसी कड़ी में ये प्रस्तावित है कि बिहार राज्य में अस्थायी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें हम पद की बात करते हैं तो लगभग जो हमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुआ है उसके आधार में हम कह सकते हैं कि लगभग 9,592 या 52 के लगभग लगभग आप समझिए 10,000 के समकक्ष पद विभिन्न विषयों में, चाहे वो कला वर्ग का हो चाहे वो विज्ञान वर्ग का हो, आने की संभावना है। और ये मान के चलिए कि आप सितंबर के लास्ट तक निश्चित ही आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। लगभग 2011 राजकीय डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, वहां के युवाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये बिहार सरकार का। इसके साथ साथ आपको ये पता हो, राज्य विश्वविद्यालय आयोग जो बिहार, इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर चयन की प्रक्रिया होती थी जिसमें एकेडमिक मेरिट के आधार पर, गुणांक के आधार पर किया जाता था, जिसपे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी लगते थे। पारदर्शिता निश्चित नहीं थी और वास्तव में देखा जाए रिसर्च के क्षेत्र में तो वो भी कहीं न कहीं एक संदेह की स्थिति पैदा करती थी। वर्तमान में अगर हम देखें तो जो नया प्रस्ताव आया है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा होगा बिहार में जो बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, उसका परीक्षा कराएगा और जो चयन की प्रक्रिया होगी लगभग 175 नंबर जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर,
और 25 नंबर इंटरव्यू के आधार पर होगा। प्रश्न उठता है कि जो भावी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का प्रारूप है, उसकी शैक्षिक अर्हता क्या है? बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से बीच बीच में ये जानकारी दी गई कि बिहार बेट का आयोजन होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन अभी नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर, समाचार पत्रों के स्रोत के आधार पर यह कह सकते हैं कि लगता है कि अब बेट होना असंभव हो गया है। अगर 1-2 महीने में बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करता है तो बेट कराना असंभव है। यूजीसी के रेगुलेशन और गाइडलाइन के अनुसार किसी भी राज्य में या पूरे भारत के क्षेत्र में किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए नेट, जेआरएफ या पीएचडी अनिवार्य है। तो शैक्षिक अर्हता में आप जानते रहिए, किसी भी विषय में, संबंधित विषय में यदि किसी का मास्टर डिग्री है, उसके साथ साथ नेट है, जेआरएफ है या पीएचडी है, वो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल अर्हता धारित करता है और एलिजिबल है। तो वो फॉर्म भर सकता है और बहुत ही सुनहरा अवसर है। जितने भी हमारे मित्र, बंधु, विद्यार्थी जो खास करके नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी हैं, जेआरएफ हैं, वो इस फॉर्म को अवश्य भरें और ईमानदारी से अपने प्रति होकर तैयारी करें। वो सब इस फॉर्म को भरने के लिए शैक्षिक अर्हता धारित करते हैं। जहां तक आयु सीमा की बात करें तो अभी अस्थायी नियुक्ति में जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग था, उसने 41 वर्ष आयु को निर्धारित किया था, लेकिन फिर अभ्यर्थियों की मांग पर 2 वर्ष उसने बढ़ा दिया, यानी कि 43 वर्ष रखा। तो आप ये मान के चलिए कि जो अस्थायी नियुक्ति बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी, तो उसमें भी हमको लगता है, जो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है, वो यही है कि 43 वर्ष अधिकतम मैक्सिमम आयु को रखा जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी निश्चित रूप से जानते रहिए कि ये परीक्षा पूर्णतः लिखित परीक्षा पर आधारित है। किसी प्रकार का, किसी भी कोर्स का या पीएचडी का या नेट का किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं है। यह पूर्णतः प्रतिभा, गुणात्मकता की ओर संकेत करता है। जिसके अंदर क्वालिटी है, विषय की समझ है, वो निश्चित है कि इस अस्थायी नियुक्ति में अपने स्थान को सुनिश्चित करेगा, सफलता को प्राप्त करेगा। और अंतिम रूप से हम कहना चाहेंगे कि अभी जो भी स्रोत हमें मिल रहे हैं, जानकारी मिल रहे हैं, वो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, वहां के तमाम स्रोतों के माध्यम से। लेकिन फिर भी हम लास्ट में ये कहने का प्रयास करेंगे कि जब तक विज्ञापन ना आ जाए, तब तक किसी बिंदु पर, किसी अर्हता पर आप स्पष्ट रूप से जो है उसको ना मान के चलिए। क्योंकि किसी भी विज्ञापन के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए जो उसका नोटिफिकेशन होता है, वही सर्वमान्य होता है। उसके पहले समाचार पत्रों में क्या चल रहा है, वहां के सूत्रों के हवाले से क्या खबर मिल रही है, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप ईमानदारी से अपने विषय वस्तु को पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। निरंतरता का कोई भी तोड़ नहीं है। आप वास्तव में ईमानदारी से लगे हुए हैं तो निश्चित है आपको कहीं न कहीं सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। नेक्स्ट फिर हम किसी भी नए वीडियो पर, किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। पुनः आपका